ये क्या बेटा? ये चाकू किस लिए रखा है? आपको मारने के लिए। संजय की माँ की बातों से मैं समझ गया था कि आप ही मेरे पिता हैं। माँ को धोखा देने वाले आदमी को मारने के इरादे से ही मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सच्चाई क्या है। मुझे मारने आए थे? ए, तू तो पागल है। मुझे भूल गए। पापा, अंकल की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा तो आपके पापा का था ना? हाँ। जेल जाने के बाद उस जायदाद का क्या हुआ? सब अंकल की बेटियों के नाम कर दिया। अंकल की बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। अंकल को बेटी की चाहत थी, इसलिए मन्नत मांगी थी कि बेटी होगी तो मेरा मुंडन कराएंगे। फिर क्या था, मन्नत पे मन्नत पूरी होती गई और बेटियों की हैट्रिक लग गई और मेरा मुंडन होता रहा। इस बात की खुन्नस निकालने के लिए मैं उनको चिढ़ाया करता था और खूब टांग खींचा करता था। इसी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगी। फिर मैंने एक फिल्म देखी, सिस्टर इंडिया। उसमें भाई बहन के प्यार को दिखाया गया था। फिल्म में उस प्रेम को देखकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। उस दिन से मैंने उन्हें बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया। उनके मुझसे दूर हो जाने के डर से उनकी शादी 3 ऐसे गरीब लड़कों से करवाई जो घर जमाई बनने को तैयार थे। मेरी बहनों को ये बात जरा नहीं भाई। उसके ऊपर जब अंकल की मौत का जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया तो उन तीनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए मैंने पूरी जायदाद उनके नाम कर दी और इसे लेकर यहाँ आ गया। लेकिन अब तुम तीनों जो मुझे मिल गए हो तो मुझे लगता है कि आवेश में लिया गया वो फैसला बिल्कुल गलत था। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे क्यों भुगते? तुम लोगों ने आखिर क्या गलती की? इसीलिए मैंने अब एक फैसला लिया है। समझ गया पापा। आप उन तीनों आंटीज को घर से एग्जिट करवाएंगे और उन्हें सीना तान के बताएंगे कि आपको अपने तीनों अनमोल रतन बेटे मिल चुके हैं और उस घर पे हक नहीं हमारा नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम चारों उन सबके साथ वन बिग हैप्पी फैमिली की तरह ये रहें। कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा। तुम्हारी तीनों आंटियों को 3 बेटियां हैं। अब यानी कुल मिलाकर 9 बेटियां। अंकल लोग को और कोई काम नहीं था क्या? टोटल 3 बेटियां हैं, समझे ना? उन तीनों लड़कियों से अगर तुम तीनों शादी कर लो तो हा मेरा हमेशा का सपना पूरा हो जाएगा। अरे आप पापा हैं या मैरिज ब्यूरो के एजेंट? बेटा अरे आखिर इस समय हर्जी क्या है? वही तो। जब बना बनाया रिश्ता मिल रहा है तो तुझे क्या टेंशन है? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, किसी और से शादी कैसे करूँ? मैंने तो किया ना। मेरी कहानी अलग है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अरविंद के बेटे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे ना। हम तीनों भाई उन तीनों लड़कियों से प्यार करेंगे और फिर शादी कर लेंगे, ठीक है ना? तुम दोनों तो हैंडसम लगते हो। तुम दोनों की गोटी तो फिट हो जाएगी, लेकिन मुझ तीसरे गोटिए का क्या? अरे यही सब सोचकर तो मैंने एक प्लान बनाया है। बात सुनो, कल इस शहर के सबसे बड़े मंदिर में पहली आरती देकर तुम्हारी आंटियां उत्सव शुरू करेंगी। हर साल ये तीनों अपनी बेटियों के साथ उस मंदिर में जाती हैं। तुम लोग वहाँ जाओ, उन लड़कियों को किडनैप करना और फिर उनसे शादी कर लेना। माँ सही कहती है, आप बुरे इंसान हो। ऐसा करना तो पाप होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अरे तू इडियट है। बिछड़े हुए लोगों को मिलाना कोई पाप नहीं होता। तुम तीनों वहाँ जाओगे और उन तीनों से शादी करोगे, वादा करो। हाँ ओके। हाँ। डबल ओके। चलो, सोच क्या रहे हो? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है तो मेकअप अच्छे से कर, वरना पकड़े जाएंगे। मेकअप की नहीं यार, किडनैपिंग की बात कर रहा हूँ। भैया मेरी शादी होने का कोई चांस ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से पापा ने अंधेरे में उम्मीद का नाइट लैम्प जलाया। प्लीज अब ऐसी बात करके उस नाइट लैम्प को बुझाओ मत। तुम चाहे जो भी कहो, किसी लड़की से जबरदस्ती शादी करना बिल्कुल गलत बात है। अरे तू किडनैपिंग का काम कर, शादी का काम हम कर लेंगे। तीनों लड़कियों को उठाने की क्या जरूरत है? 2 साबुन खरीदने पर 1 साबुन फ्री मिलता है ना, उसी तरह 2 लड़कियों को उठाने पर 1 लड़की फ्री मिलती हाँ, है। 3 रहेंगी तो ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। बेटा मैं यहाँ ऊपर खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ ना? वो देखो पापा। हाँ दिख गया। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई आप दे रहा है। चिल्ला क्यों रहे हो? वो तीनों वहीं खड़ी है। कहाँ खड़ी है? कहाँ है वो? वो जो हरी साड़ी पहनकर खड़ी हुई है ना, वो सबसे बड़ी वाली है। हाँ पापा दिख गई। पापा रो क्यों रहे हो? बचपन में उसकी गुड़िया तोड़ दी थी, वही सोच के भावुक हो गया। अरे बाद में नई वाली दिला देना। बताओ दूसरी वाली कहाँ है? वो जो ब्लू साड़ी पहन के खड़ी हुई है ना, वो छोटी वाली है। और वो जो पिंक साड़ी पहने हुए है ना, वो बीच वाली है। कहाँ है कहाँ? हेलो 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 पापा, पता चल गया ना कौन है? अब इसकी जरूरत नहीं। चलो। तुमने इन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाया था ना? मैंने पूरी शीशी खाली कर दी। ये अगले 3-4 घंटे तक उठेंगी नहीं। चलो इस तरफ से चलो, रास्ता साफ है।
पिटेगा। अच्छा मैसेज करना। अब क्या करें? हम तो चारों तरफ से घिर गए हैं। इन्हें छोड़कर भाग चलते हैं। हे, तुम इन्हें लेकर जाओ, मैं संभाल लेता हूँ। संजय तो संभाल लेना इन्हें। चलो चलो निकलो। मुझसे पंगा लोगे? मिनरल वाटर है क्या? ये भगवान के लिए था। हाँ तो इंसान भगवान का रूप होता है, चल जा। इस तरह बोल, ऊपर फेंको। हाँ, ए, तू ऊपर चढ़। क्यों मैगी चढ़ूं? ऊपर चढ़, फिर बताता हूँ। पता नहीं क्यों ऊपर चढ़ा रहा है मुझे। ब्रदर क्या हुआ? संभाल के पकड़ना, कहीं ये मेरी वाली ना निकले। कर सकेगा। पहले बता नहीं सकते थे क्या? अरे बताने को टाइम का है। चलो बता। जल्दी जल्दी चलो। उठा उठा। भागो यहाँ से कदो। हट जाओ। जल्दी भागो भाई भागो। आजा शक्ति। मेरी पैंट छोड़ दे। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। चलो। ताकि तारी काम किया तुम लोगों ने। मुहूर्त बीतने से पहले मंगलसूत्र डाल दो। ऐ, जल्दी करो जल्दी करो। अरे उन्हें बाहर तो निकालो। ये तीनों अंडरवेयर में देखेंगी तो डर जाएंगी। तो कह दूंगा अंडरवेयर का ऐड करने वाला मॉडल हूँ। जल्दी करो। इतना सन्नाटा क्यों है? पापा, हैं? हमारी बीवियां तो खूबसूरत हैं। अरे क्यों नहीं होंगी? इनकी माएं जो इतनी खूबसूरत है। चलो देखने दो मुझे। क्या हुआ पापा? अरे बाप रे बाप, आंटी की बेटियों को उठाने के बोला था और तुम आंटी को उठा लाए। ये आंटियां हैं? मुझे तो चलेगी। पापा, आप ही ने तो कहा था ना, ग्रीन वाली, पिंक वाली और ब्लू वाली। अरे वो तो तुम्हारी आंटियां थी। खामखा का रायता फैला दिया तुम लोगों ने। अरे रे रे रे, होश आ रहा है उनको। इसके पहले कि वो देख ले, भागो यहाँ से। पापा, कहाँ जा रहे हो? उल्लू और पानी में डूब मर रहे हैं।
लड़कियों को उनके गांव से किडनैप करना होगा। उम्मीद है कोई मुसीबत आ गई। मुसीबत। एसएससी के पेपर की तरह हमारा प्लान लीक हो गया। तुम कितनों को संभाल सकते हैं? पतले वाले 3 या फिर सान टाइप के 2। और तुम? मैं खुद को संभाल लूं, वही बड़ी बात होगी भाई। क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। अगले हफ्ते मैं इलेक्शन का फॉर्म भर रहा हूँ। इलेक्शन जीतने के बाद कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। इलेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? एमएलए तो आप ही बनेंगे। पिछले 20 सालों से आप ही तो एमएलए बन के आ रहे हैं। पापा! ये किसने किया? तेरा बेटा जिंदा लटक रहा है। आइंदा ऐसी हरकत की तो इसकी लाश लटकेगी। आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने हमें किडनैप करने की कोशिश की। मैंने तुमको किडनैप करवाया? बहुत खराब एक्टर हो तुम। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे आदमियों को अंडरवेयर में भागते हुए देखा। तेरी बात कर रही है? जानती है एमएलए के बेटे को हाथ लगाया तूने? एमएलए होगा तू अपने घर में। इस गाँव के लिए तो तू आज भी हमारा पुराना नौकर ही है। शायद इसी वजह से तू अब तक यहाँ जिंदा खड़ी है। मुझसे पंगा मत लेना। अगर मैं अपनी औकात पे आ गया ना तो तेरी 7 पुश्तें मेरी नौकर बनेंगी। एमएलए होने का घमंड है ना तुझे? तू एमएलए ही ना रहा तो? मेरे खिलाफ लड़ेगा कौन? मैं लड़ूंगी। मैं चुनाव लड़ूंगी भी और तुझे हराऊंगी भी। पूरा शहर देखेगा।